हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है। साथ में हम यह भी देखेंगे कि आज दिनांक 18 जनवरी को जो आपका डीवीपीएसटी हुआ है उसका क्या रिजल्ट रहा, यानी कि ओवरऑल एवरेज कितने प्रतिशत कैंडिडेट ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं अनफिट और अब्सेंट की वजह से। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब का। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे दोस्त जो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम देखते हैं यहाँ पर जिले वाइज जो यहाँ पर यानी कि कितने प्रतिशत कैंडिडेट हैं जो फेल हो रहे हैं। यहाँ पर जिले वाइज देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर कासगंज का आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुल टोटल कैंडिडेट को बुलाया गया था वो है 75, यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अनफिट जो है 10 हुए हैं। 10 कैंडिडेट यहाँ पर अनफिट हुए हैं और एब्सेंट जो है 6 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल जो है 16 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर हो चुके हैं कासगंज जिले से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में तो यह लगभग में होता है 21.5%। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं भदोही जिले का। तो भदोही जिले में कुल टोटल 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 5 कैंडिडेट और अनफिट जो है 4 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 9 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं भदोही जिले से। और यह अगर हम बात करें ओवरऑल कितना प्रतिशत होता है तो यह जो है ओवरऑल 11%, यानी कि 12% आप कह सकते हैं लगभग में होता है। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों हाथरस का। तो हाथरस में कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 4 कैंडिडेट और अनफिट जो है 5 कैंडिडेट, यानी कि ओवरऑल जो है यहाँ पर 9 कैंडिडेट बाहर हुए हैं आउट ऑफ 75। और यह बात करें अगर ओवरऑल जो है कितना एवरेज हो रहा है तो यह जो है 12% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं हाथरस से। दोस्तों, लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि ओवरऑल कितने प्रतिशत कैंडिडेट ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम देखते हैं शाहजहाँपुर का। तो शाहजहाँपुर का जो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 6 और अनफिट जो है 6, यानी कि कुल टोटल 15 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। 15 नहीं, 12 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। और यही अगर परसेंटेज में बात करें तो यह जो है 16% होता है, यानी कि 16% कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं आज शाहजहाँ जिले से। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों उन्नाव से। तो उन्नाव से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट कोई भी नहीं था, यानी कि 100% यहाँ पर उपस्थिति थी। और यहाँ पर अनफिट जो है 3 कैंडिडेट हुए हैं। यही अगर हम बात करें ओवरऑल तो जो है ओवरऑल यहाँ पर 3 कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं यहाँ पर उन्नाव से। और अगर यह परसेंटेज में बात करें तो लगभग में 4% कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं उन्नाव जिले से। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मथुरा में। तो मथुरा से कुल टोटल 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 4 और अनफिट जो है 5, यानी कि कुल टोटल 9 कैंडिडेट बाहर हुए हैं मथुरा जिले से। ओवरऑल अगर यह बात करें तो लगभग में 12% होता है मथुरा जिले से जो कैंडिडेट बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों लखनऊ। तो लखनऊ से कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह है, यानी कि पैनल फर्स्ट सेकंड थर्ड से मिला करके कुल टोटल जो है यहाँ पर 225 है, यानी कि 225 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 20 और अनफिट जो है 24, यानी कि कुल टोटल 44 कैंडिडेट बाहर हुए हैं। और यह अगर बात करें ओवरऑल तो ओवरऑल जो है यह 19.5% है, यानी कि 20% कैंडिडेट आप कह सकते हैं अप्रॉक्स में जो लखनऊ से फेल हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें मथुरा दोस्तों, यानी कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट का। तो मथुरा से कुल टोटल 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 4 और अनफिट जो है 5, यानी कि कुल टोटल 9 कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट और अनफिट हुए हैं। यह अगर बात करें परसेंटेज में तो यह लगभग में 12% होता है, यानी कि 12% कैंडिडेट जो है मथुरा जिले से बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें मिर्ज़ापुर से। तो मिर्ज़ापुर से कुल टोटल यहाँ पर 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 5 और अनफिट जो है 13, यानी कि कुल टोटल 18 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। और यह अगर बात करें परसेंटेज में तो लगभग में 24%, यानी कि जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर जो है मिर्ज़ापुर से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फेल हुए हैं यहाँ पर एब्सेंट और यहाँ पर अनफिट की वजह से हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर
बाराबंकी। तो बाराबंकी से कुल टोटल यानी कि बाराबंकी जिले में कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 6 कैंडिडेट और अनफिट जो है 6 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 12 कैंडिडेट बाहर हुए हैं बाराबंकी जिले से। और यह अगर बात करें ओवरऑल जो है परसेंटेज की, तो यह 16% होता है, जो एवरेज मार्क्स से ज़्यादा है, यानी कि 16% कैंडिडेट बाराबंकी से भी आउट हुए हैं, यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट दौर से बाहर हुए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर संभल जिले से। तो संभल से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 4 और अनफिट जो है 7 है, यानी कि कुल टोटल यहाँ पर 11 कैंडिडेट बाहर हुए हैं संभल जिले से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह लगभग में 14.5% कैंडिडेट बाहर हुए हैं संभल जिले से। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों ईटा का, तो नेक्स्ट जो है जिला ईटा है। ईटा में कुल टोटल यहाँ पर यानी कि 77 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 4 और अनफिट जो है 6, यानी कि कुल टोटल 10 कैंडिडेट बाहर हुए हैं एटा जिले से भी। और यह अगर बात करें ओवरऑल, तो यह 13.5% होता है, यानी कि 13.5% कैंडिडेट बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें औरैया जिले का, तो औरैया जिले में कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 8 और अनफिट जो है 3, यानी कि कुल टोटल 11 कैंडिडेट बाहर हुए हैं औरैया जिले से। और यह अगर बात करें ओवरऑल परसेंटेज की, तो यह जो है 14.66 है, यानी कि लगभग में आप कह सकते हैं 15% कैंडिडेट औरैया जिले से भी बाहर हुए हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम यहाँ पर देखेंगे कि कुल टोटल यहाँ पर एवरेज कितना निकल के आ रहा है एब्सेंट और अनफिट का। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों फतेहगढ़। तो फतेहगढ़ जो जिला है, यहाँ पे कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 6 और अनफिट जो है 13, यानी कि कुल टोटल 19 कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो लगभग में 25.3% कैंडिडेट बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें मुरादाबाद, तो मुरादाबाद से कुल टोटल 70, यहाँ पर आपको कहते हैं 2 to 5, यानी कि 3 दल बुलाए गए थे 75 75 75 की। यहाँ पर कुल टोटल जो है 75, इसमें यानी कि 225 में से 14 कैंडिडेट तो यहाँ पर नहीं भी आए, यानी कि अनुपस्थित थे। और अनफिट जो है 25 कैंडिडेट है, यानी कि कुल टोटल 39 कैंडिडेट जो है यहाँ पर अब्सेंट और अनफिट रहे हैं। और अगर यह बात करें ओवरऑल परसेंटेज की, तो यह जो है 7.5%, यानी कि 7.5%, 17.3% होता है, जो बाहर हुए हैं मुरादाबाद जिले से। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों ललितपुर। तो ललितपुर से कुल टोटल जो कैंडिडेट हैं वो हैं 75, यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 3 और अनफिट जो है 11, यानी कि कुल टोटल 14 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। और यह ओवरऑल अगर बात करें, तो यह जो है 22% कैंडिडेट जो है आपका, यानी कि यहाँ पर ललितपुर जिले से बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 2 और अनफिट जो है 8 है, यानी कि कुल टोटल 10 कैंडिडेट यहाँ पर पहले ही बाहर हो गए एब्सेंट और यहाँ पर अनफिट की वजह से। यहाँ पर अगर देखा जाए डेट चेंज करने के लिए, तो डेट जो है 2 बच्चों ने चेंज कराया। और यह जो परसेंटेज में बात करें, तो लगभग में 13.5% होता है, यानी कि 13.5% कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट और अनफिट की वजह से बाहर हुए हैं, यहाँ पर प्रतापगढ़ जिले से हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों बलिया का। तो बलिया में कुल टोटल जो है 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 4 और अनफिट जो है 6, कुल टोटल जो है 10 कैंडिडेट बाहर हुए हैं बलिया जिले से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है 13.5%, यानी कि 13.5% कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं बलिया जिले से। अब हम यहाँ पर देखते हैं चंदौली। चंदौली जिले की बात करें, तो यहाँ पर कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 6 और अनफिट जो है वो अभी लगभग में 6 या 5 हुई है। तो यह जो है ओवरऑल जो है यहाँ पर देखा जाए तो 12 कैंडिडेट बाहर हुए हैं। और यह अगर परसेंटेज में बात करें, तो 7, यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर लगभग में 15% कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं आपका, यानी कि चंदौली से भी। यहाँ पर अब हम देखते हैं भदोही जिले से। तो भदोही जिले से कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वो है 76, यानी कि 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था यहाँ पर DVPST के लिए आज दिनांक 18 जनवरी को, जिसमें से एब्सेंट 5 और अनफिट जो है 3, यानी कि कुल टोटल जो है 8 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं भदोही जिले से। यह अगर हम बात करें परसेंटेज में, तो यह जो है लगभग में 10.6, यानी कि 10.5% कैंडिडेट भदोही जिले से भी बाहर हुए हैं DVPST में आज के, यानी 18 जनवरी को।
यहाँ पर मऊ का देखते हैं, यानी कि मऊ का जो है यहाँ पर कुल टोटल 75 कैंडिडेट बुलाया गया था मऊ से, जिसमें से एब्सेंट जो है 9 और अनफिट जो है कोई भी नहीं। यह कुल टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 9 कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं मऊ जिले से, और यह जो अगर बात करें परसेंटेज में तो लगभग में 12% कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं आज की डीबीपीएसटी में मऊ जिले से। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं अब सहारनपुर जिले से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 1 और अनफिट जो है 6, यानी कि कुल टोटल जो है 7 कैंडिडेट बाहर हुए हैं यहाँ पर सहारनपुर जिले से। और यह अगर बात करें यहाँ पर, यानी कि डेट चेंज यहाँ पर किसी ने भी नहीं कराया, तो यहाँ पर अगर परसेंटेज में बात करें तो लगभग में 10% कैंडिडेट बाहर हुए हैं सहारनपुर जिले से भी। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं जिला बागपत, जहाँ से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट 10 और अनफिट जो है 3, यानी कि कुल टोटल 13 कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं बागपत जिले से भी। और यह अगर बात करें परसेंटेज में तो लोगों में 17.5% कैंडिडेट बाहर हुए हैं बागपत से। नेक्स्ट है जिला गाजीपुर, यानी कि गाजीपुर से कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह है 75, यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 4 और अनफिट जो है 6, यानी कि कुल टोटल 10 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं गाजीपुर जिले से। और ये अगर बात करें परसेंटेज में तो लगभग में 13.5% होता है, यानी कि 13.5% कैंडिडेट जो है आज डीबीपीएसटी में बाहर हुए हैं गाजीपुर से। नेक्स्ट है उन्नाव, यहाँ पर सॉरी यानी कि उरई जालौन का देखा जाए तो कुल टोटल जो कैंडिडेट हैं 75, जिसमें से एब्सेंट 4 और अनफिट जो है 9, यानी कि कुल टोटल 13 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं। और यह अगर बात करें परसेंटेज में तो लगभग में 17.5% कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं उन्नाव यहाँ पर उरई जिले से भी। नेक्स्ट है जिला देवरिया, यानी कि देवरिया से जो कुल टोटल कैंडिडेट को बुलाया गया था वह है 75, जिसमें से एब्सेंट कोई भी नहीं था और अनफिट जो है 4, यानी कि कुल टोटल 4 कैंडिडेट यहाँ बाहर हुए हैं देवरिया जिले से। ओवरऑल अगर बात करें, यानी कि ओवरऑल 5.5% कैंडिडेट जो है देवरिया जिले से भी बाहर हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जितना भी यहाँ पर जिला हमने देखा उसको मैंने टोटल इक्वल किया, यानी कि पूरा जोड़ा कि कितने प्रतिशत कैंडिडेट को बुलाया गया था, यानी कि ओवरऑल कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था। तो यहाँ पर डीबीपीएसटी में आप कह सकते हैं जितना हमने रिकॉर्ड लिया है इसमें 2180 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 338 कैंडिडेट जो है फेल हो गए। तो यह जो है अगर करेंगे डायरेक्ट, अगर यानी कि इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यह जो है 15.5% आ रहा है, यानी कि 15.5% कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं आज की डीबीपीएसटी में ओवरऑल, यानी कि कह सकते हैं आप एक एवरेज से। और यही एवरेज है, यानी कि आप कह सकते हैं 15% का एवरेज चल ही रहा है। जैसा कि आप जानते हैं जनरल का जब डीबीपीएसटी चल रहा था और ईडब्ल्यूएस का, तो उसमें जो है एवरेज 12 से 10 के बीच में था, लेकिन इसका जो एवरेज है वह 15 से 17% के बीच में है, यानी कि ओबीसी वालों का। तो इसीलिए यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेलियर देखने को मिल रहा है, जिससे कि आप कह सकते हैं यहाँ पर 15% जो है ओवरऑल रिजल्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि वो 15% से ज़्यादा कैंडिडेट जो है फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों यह है इन्फॉर्मेशन। दोस्तों कट ऑफ की वीडियो मैं 2 दिन बाद लाऊंगा, इसलिए यानी कि इस वीडियो में वीडियो में अगर हम कट ऑफ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कट ऑफ। तो दोस्तों यह है इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।